जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई जो खुलासे हुए वो बहुत ही चौंकाने वाली है। देखें स्पेशल रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं। 12 जून 2025 एक ऐसा हादसा जिसे भूल पाना मुश्किल है, और वो मंजर भूल पाना मुश्किल है। 32 सेकंड में सैकड़ों परिवारों के घरों में मातम छा गया। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया और किसी की पहली उड़ान आखिरी साबित हो गई। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था कि आखिरकार एयरलाइनर ड्रीमलाइनर कैसे हादसे का शिकार हो गया। उस वक्त लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। अहमदाबाद विमान हादसा वजह का खुलासा। AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने। AAIB की 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई। टेक ऑफ के 1 सेकेंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक कट ऑफ हो गए। फ्यूल कंट्रोल स्विच सिर्फ 1 सेकेंड के अंतर में कट ऑफ हुए। फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, स्विच क्यों बंद किया? जवाब आया, मैंने नहीं किया। वैसे अभी ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। बता दें कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। विमान टेक ऑफ के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गया था, जिसके चलते हॉस्टल के छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल भी हुए थे। कुल मिलाकर हादसे में 270 लोगों की जान गई थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपको बता दें कि एक ऐसा हादसा जिसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। 32 सेकंड में सैकड़ों परिवार के घरों में मातम सा छा गया। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। किसी की पहली उड़ान आखिरी उड़ान साबित हो गई। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था कि आखिरकार एयरलाइनर ड्रीमलाइन जो था वो हादसे का शिकार क्यों हो गया। पैनलिस्ट की मौजूदगी है हमारे साथ, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। तो हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि आदेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अनिल जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिरकार AAIB की जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें खुलासा हुआ है कि टेक ऑफ के साथ ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। आखिरकार ये बंद कैसे हो गए? और सवाल ये भी है कि क्या कोई ऑप्शन नहीं था कि उड़ान भरते समय इनको अंदर से ऑन किया जा सके? देखिए, तकनीकी पहलू है और जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको आप मान के चलिए कि पूरी तरह से लापरवाही है। चाहे वो जहाँ से संचालन हो रहा हो और चाहे पायलट हो, दोनों जगह से। आप देखिए, जो बातचीत में आया कि क्या तुमने इंजन बंद किया, उसने कहा मैंने नहीं किया। तो जो गफलत की स्थिति थी, ये स्थिति नहीं है, भ्रम की स्थिति उस ऐसे मौकों पर नहीं आनी चाहिए, और वो आई, इसका कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि क्या उड़ान भरने के पहले पूरी तरीके से विमान को जांचा गया था तकनीकी पक्ष द्वारा कि इसमें क्या है क्या नहीं है? अमूमन यही होता है कि चाहे हवाई जहाज हो और चाहे अन्य वाहन जो सरकारी या इस प्रकार के होते हैं, उनमें रख रखाव की, चाहे प्राइवेट हो, रख रखाव की जो व्यवस्था होती है वो देखा जाए तो यात्रियों के ध्यान में रखते, उनका जीवन ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हाँ बिल्कुल। आदेश जी से समझना चाहूंगी कि आखिरकार जो ये रिपोर्ट आई है, 32 सेकंड होता है बस वो हवा में उड़ान भर पाता है, वो क्रैश हो जाता है। जो रिपोर्ट सामने आई है, आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? आदेश जी, आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करके अपना पक्ष रखिए। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, किस तरीके से ये 12 जून लगता है, और ये घटना 1 बजे से लेके 30 मिनट के बीच से शुरू होती है और 3-4 मिनट के अंदर में ही सब कुछ खत्म हो।
और पहले ये आ रहा था कि साहब मौसम खराब है, साहब फ्यूल नहीं गया ठीक से। पहले शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने शुरुआती दौर में चर्चा कर रहे थे, तो शुरुआती दौर में चर्चाएं निकलकर सामने आ रही थी कि मौसम खराब है, पक्षी आ गया होगा, या क्या कहते हैं फ्यूल में कोई दिक्कत होगी। तो जांच रिपोर्ट में तो ये सारी बातें आई नहीं। जांच रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि पहला इंजन बंद हुआ, उसके बाद दूसरा इंजन जैसे ही बंद होने वाला था तो पायलट की आपस की कन्वर्सेशन एक आई है, क्या तुमने इंजन बंद किया? तो उन्होंने कहा साहब हमने तो नहीं बंद किया। तब उसके बाद आप समझिए बात को, तो ये जो कन्वर्सेशन आई है इसमें ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि जीवन सबका एक है, और जिस तरीके से ये फेलियर किया गया है, अब इसमें जांच चल रही है आईबी की तरफ से, और बोइंग के भी लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अनिल जी, आदेश जी, जो अभी तक के सवाल पैदा हो रहे थे कि क्या हवा में क्या हुआ था, उसकी पहली रिपोर्ट सामने आ गई कि दोनों पायलट में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दूसरा सवाल ये था कि पायलटों ने क्या बातचीत की, वो भी सामने आ चुका है। और जो एक सबसे बड़ा सवाल था, क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, और वो भी जांच में साफ हो गया। तो क्या इसे पायलट के केंद्र में रखा जाए? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? पायलट को तो ऐसे दोषी नहीं कह सकते हैं कि पायलट से कोई गलती हुई होगी। हो सकता है मैनुअली भी हो गया हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो। ऐसे पायलट को किसी को भी ब्लेम करना, हम लोग एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत सारी उड़ानें उड़ रही हैं, और अगर हम लोग पायलट पे ही अगर ऐसा ब्लेम लगाएंगे तो मुझे लगता है गलत बात है। हाँ, कोई ना कोई स्थिति बनी, असमंजस की स्थिति हुई, उसके बाद क्या कहते हैं भाई 1:38 पे पहली 1:38 के आसपास वो इंजन टेक ऑफ जब होता है तो वो एक इंजन बंद हो जाता है, और 1:38 पे से जैसे ही थोड़ा सा 2-3 सेकंड होते हैं तो दूसरा इंजन बंद हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जितनी देर में कन्वर्सेशन होता है उतनी देर में पहला इंजन ऑन अपने आप हो जाता है। पहला इंजन ऑन होता है, फिर दूसरा भी ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद एकदम से ये पायलट आपस में चर्चा करते हैं कि मेडे, है ना। तो मेडे की कॉल, इनकी एटीसी से बात चल रही थी, सारी बातें हो रही थी, चीजें, और ये एकदम से था क्योंकि जब प्लेन स्पीड पकड़ता है, जो प्लेन के बारे में मैंने पढ़ा है अभी तक कि प्लेन 150 की स्पीड पकड़ चुका था। तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेन चलने से पहले ही रुक गया, इंजन में दिक्कत। प्लेन जैसे ही हवा में पहुंचा ही था तो इंजन ड्रॉप हुआ, पहला इंजन, फिर उसके बाद दूसरा इंजन। तो दोनों इंजन की ये हुआ कि तुमने बंद किया, उसने कहा नहीं मैंने नहीं बंद किया। इतनी देर में आपस में इन लोगों का कन्वर्सेशन होता रहता है। और जहाज के अंदर, बोइंग जैसे जहाज के अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं कि अगर पायलट कंट्रोल नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर अपने आप कंट्रोल करना शुरू कर देता है। निश्चित तौर पर। ठीक है, ठीक है। अगर पायलट ने गलती की, इससे पहले भी वो उड़ान भर के ही आया था, बिल्कुल वही पायलट की। वही मेरा कहने का मतलब है, पायलट को अगर हम ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करने की कोशिश भी करें तो पायलट को ब्लेम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई यात्राएं करी, देश के बड़े पायलटों में से उनका एक एक्सपीरियंस रहा था। और आप ये कहिए कि पायलट की वजह से, तो पायलट ने तो अपना काम किया, लेकिन सॉफ्टवेयर अब आप समझिए, क्योंकि उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि पायलट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, टेक्निकल टीम का वो पूरा गाइड वो होता है। टेक्निकल नहीं, जो उसके अंदर टेक्निकल चीजें लगी होती है, टीम वहां पे कोई नहीं होती है, टेक्निकल टीम कुछ नहीं कर सकती है। जब जहाज में 3 तरीके होते हैं, एक तो पायलट होते हैं 2, और ऊपर से जो उसका सॉफ्टवेयर होता है। जब कभी कोई दिक्कत होती है, कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपने आप काम करना शुरू कर देता है, उसमें पायलट भी चाह के कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे पॉइंट आपने रखे। हम लोग समझने की कोशिश होगी कि पायलट और सॉफ्टवेयर, इसके बीच में क्या ऐसी स्थिति बनी कि इंजन अपने आप ऑफ हो गए। निश्चित ये तो जांच, अभी तो 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है,
15 पन्नों की रिपोर्ट के बाद अभी क्या कहते हैं, बिल्कुल, अभी ये तो कई जगह प्रारंभिक जांचें रिपोर्ट है चल अनिल रही जी। है। ठीक है, लौटूंगी अभी आपके पास प्रारंभिक आदेश जी। रिपोर्ट ठीक है, है, AIB लौटूंगी। अभी ठीक है, एयरक्राफ्ट आवाज मिल पा रही है आपको आदिश जी? एक्सीडेंटल लौटूंगी आपके पास। ठीक है जी, मिल अनिल रही जी, है। बिल्कुल अनिल जी, अभी हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जो सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी था, क्या कोई वहां पर बर्ड हीटिंग की समस्या हुई? ये भी रिपोर्ट में खारिज हो गया। और सवाल एक बड़ा था कि जांच में विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई, इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा। देखिए, जिस तरीके का हादसा हुआ है, हाँ, उसमें कितनी बड़ी खामी है, जब पूरी तरीके से जांच हो जाएगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी पता चलेगा। लेकिन अमूमन होता कि हवाई जहाज जैसे उड़ा, अब कोई पक्षी टकरा गया, उसकी वजह से विमान में हादसा हो गया। यहाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो सीधे इंजन बंद होने की बात है। और इंजन बंद होने की जो तकनीकी समस्या है, वो आप जहाज संचालन जहाज शुरू होता है और पायलट तक सबकी जिम्मेदारी है। और जो कंपनी है, जो कंपनी उसको संचालन करती है, जो लोग संचालित करते हैं, वो सबकी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि इस तरीके की खामी कैसे आई कि इतने लोगों की जिंदगी एक साथ एक झटके में सेकंडों में खत्म हो गई। 270 ये मामूली बात नहीं है। और विमान ऐसी जगह गिरा कि कोई ऐसा, देखिए तमाम हादसे होते रहते, पायलट कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह उतारें जहाँ की जनहानि ना हो। नीचे के जो ज़मीन पे आप देखिए, जो हवाई जहाज जो इनके सेना के क्रैश होते हैं अगर, तो पायलट कोशिश करता है कि हम ऐसी जगह ले जाएं जहाँ कम से कम जनता ना रह जाए, आबादी ना हो, नियंत्रण में ही नहीं था ये तो। कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो कोशिश भी नहीं कर पाए। ये तो लोग कुछ कर भी नहीं पाए। जो कहते हैं ना, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि क्या हुआ, उनको भी समझ में नहीं आया और ये हादसा हो गया। इस तरीके का हादसा तो सचमुच आश्चर्यजनक बात है। इंजन दोनों एक साथ बंद होना, बिल्कुल 32 सेकंड में है, वो भी सेकंडों में। अगर वही 2-4 मिनट में होता तो हो सकता है कहीं सुरक्षित स्थान पे उतार लेते। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम से आपातकाल। लास्ट क्वेश्चन तो आदेश जी से मेरा रहेगा, ये तो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जब ये पूरी विस्तार से रिपोर्ट सामने आएगी तो और ज्यादा खुलासे स्पष्ट तरीके से आ पाएंगे कि अगर फ्यूल इंजन बंद भी हुए तो किस वजह से हुआ, क्या उड़ान से पहले बंद था, यानी कि ये जो फ्यूल वाला बात सामने आ रही है, बीच में बंद हुए, उड़ान कैसे भर ली गई अगर पहले से बंद था, तो ये सब भी तो जांच के विषय है ना आदेश जी। देखिए, अभी तक जो इसमें जांच सामने आई है, जांच में ये आया है कि 150 की स्पीड प्लेन बढ़ चुका था और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करना उस समय पर इंजन बंद हुई। इसका मतलब है कि चलने से पहले की प्रक्रिया ठीक रही। अगर ये होता तो भाई प्लेन वहीं पे प्रॉब्लम में आ जाता। हाँ। इंजन रनवे पे ही बंद हो जाते, लेकिन रनवे पे इंजन नहीं बंद, इंजन ने उड़ान भरी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे आप सपोज करिए, इसको एक चीज समझिए, आपने गाड़ी स्टार्ट करा, सेल्फ लिया और वो बीच रास्ते में चलते चलते एकदम से इंजन बंद हो गया। ये समझने की कोशिश करिए, अगर वो खड़ा होता और वो स्टार्ट ना होता, क्योंकि ऑटो उसमें फ्यूल में कुछ कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच पाया। ये जांच का विषय है। हाँ। कि ऐसे समय पे उसका सॉफ्टवेयर क्यों नहीं काम किया, क्या सॉफ्टवेयर पहले चेक नहीं किया गया था। मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं, एक पायलट का तरीका होता है, एक ऑटो सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑटो सॉफ्टवेयर ने अपना यूज क्यों नहीं हो पाया, क्या उसमें कोई तकनीकी खराबी थी? अगर कोई तकनीकी खराबी नहीं थी तो हादसा नहीं होता। पायलट का मैनुअल जो था, मैनुअल वो कर रहे थे और उसके बाद उनका डिस्कशन हुआ, एटीसी से उनकी बातचीत चल रही थी, सारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है। 1:38 से 1:40 के बीच का जो कन्वर्सेशन था, जितने भी कन्वर्सेशन थे वो रिकॉर्ड हुए। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, और अभी इसमें कई जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। बिल्कुल, एक जांच का विषय तो ये भी होना चाहिए अनिल जी। हम लोगों ने देखा था जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद देखा था, उससे पहले लोग इतने महंगे लग्जरी, अगर आप कोई भी चीजें अफोर्ड कर रहे हैं तो आप पंखे से तो हवा करेंगे नहीं ना। तो इससे पहले एक यात्री ने वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया जा रहा था कि स्वाभाविक सी बात है। आपका क्वेश्चन, आपका सवाल एकदम जायज है। हाँ, कि तो उसकी भी तो जांच का विषय होना चाहिए। देखा होगा, हाल ही में आपने देखा होगा कि एयर इंडिया के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया, कई जहाजों में पंखे नहीं चल रहे, कहीं पानी आया जा रहा है, कहीं कुछ आया जा रहा है।
तो ये एक साजिश भी हो सकती है हाँ। कि किस तरीके से किसी चीज को टारगेट किया गया। अभी तक इसमें किसी भी चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि साजिशन किसकी थी, कैसी थी, क्या किया गया। बिल्कुल, अब देखिए, लेकिन अब आदेश वो जी, हादसा होने एयरलाइन के को बाद पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। इस रिपोर्ट में मैंने कहीं एयरलाइन का जिक्र नहीं होता हुआ सुना। आदेश जी, आप कुछ इस पर अब आप देखिए ठीक है, जब से ये लौटेंगे हादसा अनिल जी से हुआ भी थोड़ा सा मैं जान लूं। ठीक है, लौटेंगे अनिल जी। देखिए, अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए हम्म, तो सिर्फ उड़ने के बाद हम्म, और इंजन बंद होने और पायलट की बात, हम्म, इसमें कहीं जो तकनीकी पक्ष है, जो जो सब देख करके ही उसको उड़ान भरने के लिए ओके करता है, उसका तो जिक्र है नहीं। बिल्कुल निश्चित। यानी और एयर इंडिया जो जो संचालन करता है, जो उसके लोग जिम्मेदार हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी तय होने की बात अभी तो खैर नहीं कही जा सकती, लेकिन आरोप भी जैसा होना चाहिए वो भी नहीं लगा हुआ है। इंजन दोनों बंद क्यों हो गए, फ्यूल बंद क्यों हो गए? अच्छा, हवाई जहाज में तो सब जगह भरा होता है, जैसा बताया जाए कि पेट्रोल पूरा, वो अगर देखा जाए तो पूरे पेट्रोल ही भरा होता है, हर जगह संचालित होता है, वहाँ इंजन पहुँचता, क्योंकि लाखों लीटर होता है उसमें जो भरा होता है ईंधन उसका। तो इस तरीके की जो जांच है, अभी आप इसको पूरा नहीं कहेंगे कि पूरा है भी नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे जो लग रहा है, कितना दिखाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ इंजन बंद होने की बात है और फ्यूल बंद होने की बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब तक देखिए, आज तमाम हादसे जो होते हैं, तकनीकी पहलू, चाहे जमीन पे हादसा हो चाहे आसमान में, तकनीकी पहलू की बात करके बातें दाएं बाएं कर दी जाती है, कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस पे विशेष ध्यान देना होगा कि कहां से गड़बड़ी हुई थी और क्यों हुई थी। बिल्कुल आदित्य जी, 12 जून को ये हादसा होता है, 12 जुलाई को एक महीने के अंदर ही एक रिपोर्ट सामने आती है, 15 पन्नों की रिपोर्ट होती है। लेकिन जो मेरा लगातार सवाल बना है कि एयरलाइन को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्या ये अगली रिपोर्ट जो होगी उसमें इस पर जिक्र किया जाएगा? देखिए, अभी इसमें ये शुरुआती रिपोर्ट है और इसके बाद अभी और रिपोर्टें आना है। मैंने अभी पहले भी कहा कि अभी इसमें क्या कहते हैं, AIA जांच कर रहा है, फिर उसके बाद अभी और भी बोइंग अपनी जांच कर रहा है, और क्या कहते हैं आपका FAA, ये अमेरिकन एजेंसी है, ये भी एक्सीडेंटल एजेंसी को जांच करती है। ये सभी जांचों को अभी एक ही जांच सामने आई है। जब कई जांचें सामने आ जाएंगी तो उसपे ये पता चलेगा कि स्थिति क्या हुई, कैसे मैनुअल नहीं हुआ, कैसे मैनुअल ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम आई, या पायलट के कन्वर्सेशन में क्या हुआ, कौन सी ऐसी दिक्कत थी जिससे दोनों इंजन बंद हो। बिल्कुल, हमारा लास्ट सवाल यही है कि आखिरकार उस दौरान हुआ क्या? ये रिपोर्ट तो अभी तो बहुत ही शुरुआती होगी। आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था और जिसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो सभी को चौंका देने वाली थी। पहले से जो अंदेशा लगाया जा रहा था वही सामने आया है। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।